हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजित का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। ततोद्यां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनौकसः ददृशुः सन्ततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। वृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे आजगामाथ तन्देशं ससुग्रीवो विभीषणः। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। नीलश्च द्विविधो मैन्दः सुषेणः कुमुदोऽङ्गदः तूर्णं हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ। हनुमान जी के साथ नील द्विविध मैन सुषेण कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। अचेष्टौ मंद निश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ शरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ। उन समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थीं। निश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मंद विक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धांगौ तपनीया विवध्वजौ। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 स्वर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मंदचेष्टितौ यूतपैस्वै परिवृतौ बाष्पव्याकुललोचनैः। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने यूथपतियों से घिरे हुए थे। राघवौ पतितौ दृष्ट्वा शरजाल समन्वितौ बभूवुर्व्यथिता सर्वे वानरा सविभीषणाः। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। अंतरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः न चैनं मायया छन्नं ददृशु रावणीन्द्रणे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी माया छन्न रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तंतु माया प्रतिच्छन्नं माययैव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुपुत्रमवस्थितं तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। ददर्शान्तर्हितं वीरं वरदानाद विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। इंद्रजित्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष च उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान्। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। दूषणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाबलौ साधितौ मामकैर्बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। नेमौ मोक्षयितुं शक्या वेतस्मादिषु बन्धनात् सर्वैरपि समागम्य सर्षि संघैः सुरासुरैः। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों का छुटकारा नहीं दिला सकते। यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा शयनङ्गात्रैः श्रिया मायाति शर्वरी कृतस्नेयन् यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्विवाकुला सोऽयं मूलहरोऽनर्थः सर्वेषां शमितो मया। जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण वह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषां च वनौकसां विक्रमा निष्फला सर्वे यथा शरदितो यदाः।
जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपान पितान् सर्वान् ताडयत् स च रावणी। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। नीलम नवभिराहत्य मैन्दम सद्विविदं तथा त्रिभिस्त्रिभिरमित्रघ्न सस्ताप सुपरमेशुभिः। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। जाम्बवंतम महेश्वासो विद्ध्वा बाणेन वक्षसि हनुमतो वेगवतो विससर्ज शरान्दश। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जाम्बवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। गवाक्षम शरभम चैव तावप्यमित विक्रमौ द्वाभ्यां महावेगो विव्याधरुधिरावणिः। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। गोलांगूलेश्वरं चैव वालिपुत्रमथांगदं विव्याध बहुभिर्बाणैस्त्वरमाणोऽथ रावणिः। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वालिपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। तान् वानरवरान् भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमैः ननाद बलवांस्तत्र महासत्त्वस्स रावणिः। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। तानर्दयित्वा बाणोघैस्त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनं चेदमब्रवीत्। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला। शरबंधेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः। राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसा कूटयोधिनः परम विस्मयमापन्ना कर्मणा तेन हर्षिता। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमाः हतो राम इति ज्ञात्वा रावणीं समपूजयन्। वे सबके सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्री राम मारे गए उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वसुधायान् निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत। इंद्रजित ने भी यह जब देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। हर्षेण तु समाविष्ट इंद्रजित समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लंकां हर्षयन् सर्वनैर्ऋतान्। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। राम लक्ष्मणयोर्दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चांगोपांगानि सुग्रीवं भयमाविशत्। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः सबाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम् अलंत्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम्। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा वह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानरराज ने विभीषण से कहा सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः सभाग्यशेषतान्स्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ पर्यवस्थापयात्मानमनाथं मां च वानर सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम्। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है।
एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज विभीषणः। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। विमृज्य वदनन्तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत् काल संप्राप्तम् असंभ्रांतमिदं वचः। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही। न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमवलंबितुम् अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते। वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्य विनाशनम हितं राम पुरोगाणाम सैन्यानामनुचिन्तय। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी, जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो। अथवा रक्षताम रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्ध संज्ञौ हि काकुस्तो भयन्नौ व्यपनेष्यतः। अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत न हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। नैतत् किंचन रामस्य न च रामो मुमूर्षति नेहनम ह्यास्यते लक्ष्मीर्दुर्लभाया गतायुषाम। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी है वह इनका त्याग नहीं कर रही है। तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासयन् स्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। एते हि फुल्लनयनास्त्रासादागत साध्वसाः कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। मान्तु दृष्ट्वा प्रधावन्तमनीकं संप्रहर्षितं त्यजन्तु हरयस्त्रासं मुक्तपूर्वामिव स्रजम्। अतः मैंने आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानीकं तत्समाश्वासयत् पुनः। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इंद्रजित्तु महामाय सर्वसैन्य समावृतः विवेश नगरीं लंकां पितरं चाभ्युमागतं पागमत। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृतांजलिः आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ राम लक्ष्मणौ। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्रीराम और लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। उत्पपात ततो हृष्ट पुत्रंच परिशस्वजे रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रुनिपातितौ। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उपाघ्राय च तं मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। सहर्षवेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जहौ ज्वरं दाशरथे समुत्थं प्रहृष्टवाचाभिनन्दपुत्रम्। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 46 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।